दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी को संशोधित नियमावली जारी की गई है। इसमें काफ़ी छात्र आक्रोशित हो गए हैं। आक्रोशित होने की एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं। इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको सारी कमियां दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं। सरकार ने नियमावली इस वजह से चेंज की है क्योंकि यहाँ पर सरकार चाहती थी कि जो अलग अलग बोर्ड हैं उसमें जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में जीआईसी एलटी विद्यालयों के लिए अलग भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और एडेड विद्यालयों में अलग भर्तियां होती हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। सरकार का मकसद सिर्फ इतना था कि दोनों भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेम कर दिया जाए ताकि विवाद यहाँ पर ना रह जाए, भर्तियाँ स्मूथ तरीके से हों। लेकिन जब नियमावली जारी की गई तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी वजह यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि बीएड को लेकर के आक्रोशित हैं कि बीएड क्यों लागू किया गया। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के आक्रोशित हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी की योग्यता में अंतर है उसको लेकर के आक्रोशित हैं। तो सबकी अलग अलग वजह हैं और वाकई में देखा जाए तो समस्याएं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर अंतर दिखाता हूँ कि क्या क्या अंतर हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो नियमावली है वो है प्रवक्ता भर्ती जीआईसी की। ठीक है, जीआईसी की ये नियमावली है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 विषय दोस्तों यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें बीएड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीजीटी में इन विषयों में भी बीएड लगा दिया गया है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले विषय पे आते हैं और यहाँ पर देखिए आपके सामने जो पहला सब्जेक्ट है वो है गृह विज्ञान। प्रवक्ता गृह विज्ञान में देखिए बोला गया है कि गृह विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर आपके पास हो या फिर गृह विज्ञान में आपके पास बीएससी हो। इसमें कहीं पर भी बीएड का जिक्र नहीं किया गया। प्रवक्ता जीआईसी गृह विज्ञान। ठीक है, मैं अभी जो आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ प्रवक्ता जीआईसी का है। तो यहाँ देखिए गृह विज्ञान में बीएड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर एक विषय और है। ये विषय आपका देखिए प्रवक्ता कला। यहाँ पर भी देखिए रेखांकन और चित्रकला में स्नातकोत्तर उपाधि। यहाँ पर भी देखिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आइए कॉमर्स। जो कॉमर्स प्रवक्ता का पद है इसमें भी देखिए स्नातकोत्तर होना चाहिए कॉमर्स में। तो यहाँ पर भी देखिए बीएड नहीं है। 3 विषय हो गए। अब देखिए चौथा विषय यहाँ पर है सैन्य विज्ञान। तो सैन्य विज्ञान में देखिए बोला गया है कि सैन्य अध्ययन, रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि। यहाँ पर भी देखिए बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक ये देख लीजिए प्रवक्ता सिलाई का, यहाँ पर भी देखिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो 5 विषय जीआईसी है जिसमें बीएड नहीं चाहिए होता है। अब मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ पीजीटी यानी प्रवक्ता एडेड विद्यालय प्रवक्ता का, उसका देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रवक्ता कॉमर्स है आपकी, ये हमारा पीजीटी का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए आप देखिए बीएड को कंपलसरी किया गया है। ठीक है, जबकि जीआईसी में कंपलसरी नहीं है। इसके बाद और बढ़ते हैं आगे, एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ सबको। पीजीटी कंप्यूटर देखिए, यहाँ पर भी देखिए इन्होंने पीजीटी कंप्यूटर में भी बीएड को अनिवार्य कर रखा है। चलिए और बढ़ते हैं ऊपर। देखिए सिलाई के लिए, देखिए सिलाई के लिए भी देखिए बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। रंजन कला के देख लिए, रंजन कला में भी देखिए चित्रलेखन और ललित कला में डिप्लोमा और साथ में देखो यहाँ पर बीएड, यहाँ पर भी बीएड लगा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और आइए ऊपर प्रवक्ता चित्रकला लेखन देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे बीएड को अनिवार्य कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक विषय में पीजीटी में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रवक्ता गृह विज्ञान में देख लीजिए, प्रवक्ता गृह विज्ञान में ये 2 बोला गया है और इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे लिखा है NCT द्वारा से B.Ed। तो ये जब सरकार ने कहा कि हम नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी को 1 करेंगे तो फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है, पहले बात ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अब ध्यान समझना इसको। लिखा हुआ है कि परिषद के विनियमन के अनुसार संप्रति विषयवार सहायक अध्यापकों के पद है चयनकर्ता। ये यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का शुरुआत में दिया गया है और नीचे इंटर का दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको एलिजिबिलिटी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये जो हेडलाइंस हैं उनको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज़ देखिए केवल आप कि राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार सहायक अध्यापक के पदों का चयन प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षिकता। यानी ये लोग कह रहे हैं कि जो राजकीय विद्यालयों में एलिजिबिलिटी है वही हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज ना होना कि मैंने आपको दिखाया प्रवक्ता का, या तो आप सहायक अध्यापक का दिखा रहे हो, तो मैं इसको भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग फिर उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। तो आप उसको भी देख लो, यहाँ पर कोई डाउट ना रह जाए आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रवक्ता वाला सेक्शन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देख लो, ये प्रवक्ता की पूरी यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर भी देख लो, कोई लिखा है राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए प्रवक्ता के लिए प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, तो है ना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अंतर है। अब अंतर ये जानबूझ के किया गया है या त्रुटिवश हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, इन पर सुधार होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी छात्र संगठन हैं या जो भी देख रहे हैं वीडियो, अगर पॉसिबल है तो आप लोग आयोग और निदेशालय पर धरना दीजिए, अपना ज्ञापन दीजिए और बोलिए ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, इनको एक करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी को लेकर के, तो GIC LT की भर्ती में जो LT बायोलॉजी है उसका पद दिया गया, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई गई है, लेकिन TGT बायो का यहाँ पर पूरा गायब ही कर दिया है। ठीक है, TGT बायो पूरा गायब ही कर दिया नोटिफिकेशन, ना कोई इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है ना कुछ। तो ऐसा क्यों? क्या बायोलॉजी का पद ख़त्म कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया तो फिर हाई स्कूल लेवल में बायोलॉजी पढ़ाएगा कौन? ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है साइंस में ऐड कर दिया गया हो बायोलॉजी, तो साइंस में तो ऐड किया नहीं गया है। अगर साइंस में ऐड करते तो यहाँ पर विज्ञान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परिवर्तन होता, तो विज्ञान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए भौतिक और रसायन के साथ ये लोग स्नातक मांग रहे हैं, B.Ed मांग रहे हैं। तो अगर बायोलॉजी को साइंस में ऐड करते तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज की जाती, बायोलॉजी की वो मौका मिलना चाहिए था। तो बायोलॉजी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बाहर हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के अभी जो बायोलॉजी के छात्र हैं कम से कम निदेशालय में और आयोग में अपनी बात ज़रूर रखें, और मुझे लगता है इसका हल ज़रूर निकलेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका कुछ मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, ठीक है, नहीं तो बायोलॉजी को यहाँ से हटाया नहीं जाता। जब LTGIC में है तो यहाँ भी रहेगा वो, और जब बाकायदा बायोलॉजी बाहर होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी, सूचना आएगी, तब बाहर किया जाएगा, ऐसे वो बाहर नहीं होगा। कुछ छात्र वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मानव विज्ञान ये बायोलॉजी है क्या, तो मैं बता दूं मानव विज्ञान अलग है, बायोलॉजी अलग है, इसका कोई लेना देना बायोलॉजी से नहीं है। चलिए, अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि PGT में B.Ed लगा दिया गया है, जिससे बहुत सारे छात्र फॉर्म बिना ही बाहर कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर के बता दूं कि ये तो कर ही दिया गया है, और ये भले किया अभी गया है, लेकिन B.Ed को लागू करने की खबरें आज से नहीं कम से कम 2 साल पहले से चली आ रही कि PGT में B.Ed लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि खबरें तो ये भी थी कि सहायक अध्यापक यानी TGT में LT में CTET भी लागू कर दिया जाएगा, लेकिन CTET वगैरह लागू नहीं किया गया है, लेकिन PGT में B.Ed को लागू कर दिया गया। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो PGT के लिए आवेदन करते थे और B.Ed नहीं किए थे, तो ये लोग तो सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उसमें खैर वो B.Ed हटेगा नहीं। बहुत से लोग करेंगे ज्ञापन देंगे, विरोध करेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, बुरा ना लगे आपको। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि PGT से B.Ed नहीं हटेगा, वो क्लियर है, लेकिन हाँ जो खामियाँ ये ज़रूर जो है आपकी दुरुस्त होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बस आप थोड़ा सा ज्ञापन दीजिए और अपनी बात रखिए आयोग में और निदेशालय में। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, और जो आपके मन में डाउट थे क्या चल रहा है उसके मैंने आपको सलूशन बताया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।